आटा गूंदने का ऐसा शानदार और यूनिक तरीका शेयर करूंगी। बगैर आटे को हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के, बगैर आटे को मुट्ठी लगाए आप लोग चाहें तो मिनटों में आटे को गूंद सकते हैं। और इस तरीके की मदद से आपका आटा इंतहाई सॉफ्ट, नरम और मुलायम होगा। ना तो आटे में किसी किस्म की गुठली होगी। तो आटा गूंदने का इतना आसान तरीका शेयर करने लगी हूँ कि 12 से 15 साल की बच्ची भी मिनटों में आटा गूंद लेगी बगैर आटे को हाथ लगाए। तो जब इस तरीके से आप लोग आटे को गूंदेंगे तो रोटी भी आपकी इंतहाई सॉफ्ट और फूली भी बनेगी। और खुला चैलेंज करती हूँ कि आज से पहले आपने ये तरीका ना तो कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। और इसी के साथ गंदे से गंदे ऑयल को मिनटों में साफ करने की ऐसी अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी कि आपका ऑयल जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। और इन ढक्कन की ऐसी खुफिया और कमाल की टिप शेयर करूंगी जो कि करेंगे ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में। और सास के दिल पे राज करना है तो जल्दी से साबुन के अंदर लिक्विड वॉश मिलाइए और सबको हैरान कर दीजिए। और पर्स की ऐसी कमाल की और जबरदस्त सी ट्रिक शेयर करूंगी कि चोर क्या, चोर का अब्बा भी 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा। शानदार सी रेमेडी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट हैं। और आटे के ऊपर कोलगेट लगा के आप अपनी जिंदगी की बड़ी टेंशन को मिनटों में हल कर सकते हैं। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो नहाने वाले साबुन के ऊपर लिक्विड वॉश डालने का ऐसा कमाल जो कि करेगा ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी नहाने वाला साबुन। यहाँ पे आप लोग चाहें तो बर्तन धोने वाला साबुन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, साबुन को कर लेना है ग्रेट। तो यकीन जाने की ट्रिक इतनी मजे की कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बस इस तरीके से साबुन को ग्रेट कर लेंगे। अब आपको चाहिए कोई सा भी लिक्विड वॉश। यहाँ पर आप लोग चाहें तो यहाँ पे शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 से 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें जाएगा जी 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा। और अगर आपके पास थोड़ा सा बचा हुआ लीमू है तो थोड़ा सा वो भी डाल देंगे और साथ ही इसके छिलके को भी कट करके ऐड कर देंगे। तो अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही आपको चाहिए 1 गिलास पानी, तो पानी को इसमें शामिल कर देंगे। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेंगे और हल करने के बाद से 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक शानदार किस्म का लिक्विड रेडी हो चुका है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे किचन का जो सिंक होता है वो इस कदर गंदा हो जाता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा जो बेसन होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड को डालना है और कोई भी लेनी है स्टील स्क्रब और हल्का हल्का से रब करेंगे। तो सिंक के ऊपर लगे हुए सालों पुराने खारे पानी के निशान, यहाँ पे क्या नाम है चिकनाई के दाग इस कदर मेल्ट होंगे जैसे कि मोम मेल्ट होता है। जी हाँ, इतने कमाल के रिजल्ट है इस लिक्विड के। तो 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ देंगे। फिर आपने इसे वॉश करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारा सिंक जो वो किस कदर चमक रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज हमने ये सिंक लगवाया है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। ना सिर्फ आप लोग इस लिक्विड से अपने सिंक को चमका सकते हैं और चाहे तो किचन के कैबिनेट्स भी साफ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन से इसके रिजल्ट हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब गंदे से गंदे तेल को आप लोग बगैर किसी मेहनत के सिर्फ 2 मिनट में शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग पकौड़े बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसे फ्राई आइटम्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा ऑयल जो होता है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ऑयल को साफ़ करने के लिए आपने लेना है टी स्ट्रेनर और साथ ही आपको चाहिए कॉटन को आपने करना क्या है, टी स्ट्रेनर के बीच में इस तरीके से रख देना है। तो इस ट्रिक की मदद से यकीन जाने कि आपका गंदे से गंदा ऑयल जो है ना बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट हैं। तो अक्सर आप लोग जूसेस वगैरह को छानने के लिए भी एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो बड़ी वाली छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बड़ी स्ट्रेनर होगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपका सारा का सारा तेल जो है 1 ही मिनट के अंदर साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि कॉटन की मदद से हमारा तेल जो है कितने इस तरीके से साफ़ हो चुका है। तो अक्सर हम लोग ऑयल को छानने के लिए डायरेक्टली छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, छोटे मोटे तिनके होते हैं वो ऑयल में ही रह जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग कॉटन रख देते हैं इस तरीके से बीच में तो आपका तेल जो होता है बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाता है। तो यकीन जाने की ट्रिक जो है 100% वर्क करती है। आप लोग चाहें तो गंदे से गंदे ऑयल को सिर्फ 2 मिनट के अंदर साफ कर सकते हैं। तो इन ढक्कन की ऐसी खुफिया और कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जो कि ना सिर्फ ख्वातीन बल्कि मर्द हज़रात के भी घंटों के कामों को मिनटों में करेंगे। वो कैसे? तो अक्सर आप लोग इस तरह के पॉइंटर्स और कट्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो जब भी हमारे पॉइंटर्स और कट्स लिखना बंद कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं। आप लोगों ने करना क्या, इनके ढक्कन को बड़े संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है? तो आपको चाहिए डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने करना है इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद सेंटर में से भी इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। इससे आपने करना क्या है, ढक्कन की बैक साइड पे इस तरीके से लगा लेना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से लगा लेंगे।
तो अब आपने करना है कि इस डबल साइडेड टेप को इस तरीके से निकालना और इस तरीके से आपने करना है कि वॉल्स के ऊपर लगा देना है। इससे आपके घंटों के काम मिनटों में होंगे। वो कैसे? अक्सर क्या होता है, हमारे जो घर की कीमती चाबियाँ होती हैं जो कि हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलती, या फिर हमारी कार की कीज़ होती हैं, वो भी आप लोग चाहें तो इजीली इसमें हैंग कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें नेल्स को कट करना होता है और नेल कटर जो होती है एंड द मोमेंट गुम हो जाती है। अगर अपनी चीज़ों को आप लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ना तो आपका बहुत सारा कीमती टाइम इन्हें ढूंढने में वेस्ट होगा, और सबसे मज़े की बात है कि जब भी आपको चाहिए होगा फटाफट से निकाला और यूज़ कर लिया, क्योंकि आपकी आंखों के सामने ही सारी चीज़ें हैंग की होंगी इस तरीके से। तो हमेशा ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है हमें बहुत इरिटेट करके रख देती है, हमें बिल्कुल भी मिलती ही नहीं है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पर्स के साथ अगर ये छोटा सा काम कर लेंगे तो चोर का अब्बा भी आपके पर्स से 1 रुपये की भी चीज़ नहीं निकाल पाएगा। वो कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, हमारे पास कुछ इस तरह के पर्स होते हैं जिनके अंदर जिप वगैरह नहीं होती। तो अगर हम अपने पैसे या फिर स्मार्टफोन को पर्स में रखते हैं तो हमें इस चीज़ का डर लगा रहता है कहीं हमारी कोई चीज़ निकाल ना ले। तो सिंपल सा है कि आपको चाहिए इस तरह की सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन के साथ करना है कि अपने पर्स को इस तरीके से सिक्योर करना है। तो पर्स के अंदर इस तरह का कपड़ा लगा होता है, इस कपड़े को आपने करना है कि दूसरे कपड़े के साथ अटैच कर लेना है और इस तरीके से पिनअप कर लेना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये ट्रिक बहुत ही मजे की है। तो बस आपको 2 से 3 पिन नहीं लगेंगे और इस तरीके से चाहें तो अपने पर्स को आप लोग बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिना किसी जिप के भी आपका पर्स जो है बिल्कुल सिक्योर हो चुका है। ना तो अब इसमें से कोई चीज़ निकाल पाएगा और ना ही कोई चीज़ गिर पाएगी। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप लोग चाहें तो इस तरीके से सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करके अपने इस तरह के पर्सेस को अपने यूजेस में ला सकते हैं, जो कि हम लोग वेस्ट में डाल देते हैं क्योंकि हम लोग यूज़ तो कर नहीं पाते। तो बहुत ही मज़े की ट्रिक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। शरारती बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने मम्मा के मेकअप के साथ छेड़खानी करते हैं और इस तरीके से लिपस्टिक को लेते हैं और दीवारों के ऊपर लगा देते हैं। तो आपने करना कि बच्चों को बिल्कुल भी डांटना नहीं है, बल्कि आप लोग चाहें तो इसे मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे घर में इस तरह कोलगेट तो होता ही है, थोड़ा सा कोलगेट लेंगे और टीथ ब्रश के ऊपर लगा लेंगे। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हम लोग रब करेंगे और फिर आप लोग इसके मैजिकल रिजल्ट देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पक्की से पक्की लिपस्टिक का निशान जो है मिनटों में रिमूव हो रहा है। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई भी कर सकते हैं। इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। फिर आपने करना है कि कपड़े को गीला कर लेना और गीला करने के बाद अच्छे से क्लीन कर लेना इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। हमारी वॉल्स जो है बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। जितना भी लिपस्टिक का निशान था वो मिनटों में ही गायब हो चुका है। आटे के ऊपर कोलगेट लगाने का ऐसा खुफिया इस्तेमाल जो कि ख्वातीन अपनाने पर मजबूर हो जाएंगी। आप लोगों ने करना है सबसे पहले लेना है जी आटा। अब आटे का आप लोगों ने इस्तेमाल क्या करना है, बहुत ही बेस्ट टिप है। अक्सर क्या होता है हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई फ्राई चीज़ बना रहे हो तो ऑयल जो होता है हमारे हाथों पे लग जाता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई चोट लग जाती है। तो फटाफट से आपने करना है कि फ्रिज में रखा हुआ ठंडा आटा लेना है, साथ ही आपने लेनी थोड़ी सी कोलगेट। तो कोलगेट को आपने आटे के ऊपर अच्छे से लगा लेना है और फिर आप चाहें जहाँ पे भी आपकी फिंगर जल गई है, यहाँ पे क्या नाम है ऑयल लग गया है, तो फ़ौरन से अपने ठंडा ठंडा आटा अपनी फिंगर के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। तो इसके इस्तेमाल से एक तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून और राहत मिलेगी क्योंकि आटा भी ठंडा है और साथ ही कोलगेट भी ठंडी है। और दूसरा क्या होगा, ना तो आपकी उस जगह पे छाला बनेगा और ना ही किसी किस्म का कोई निशान बनेगा। तो ये टिप बहुत ही बेस्ट है। तो अक्सर हमारा हाथ जल जाता है, लेकिन एंड द मोमेंट हमारे पास ना तो कोई ट्यूब वगैरह होती है, ना ही कोई क्रीम होती है। तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी मोबाइल का इस तरह का गत्ता जो कि आप लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आपने करना क्या, लेनी है जी डबल साइडेड टेप सोल्यूशन। इसे आपने करना क्या, कटिंग कर लेनी बिल्कुल इस तरीके से और सेंटर से भी इस तरीके से कट कर लेंगे। अब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, आपने लेना है जी मोबाइल का गत्ता और इसके बीच में इस तरीके से लगा लेना है। तो दोनों साइड पे लगा लेंगे इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो कि जब भी हम लोग हमें सुई धागे का इस्तेमाल करना होता है तो होता कि सारी की सारी नलकियाँ जो होती हैं आपस में उलझ जाती हैं और उनके धागे जो होते हैं आपस में ही जुड़ जाते हैं। तो सिंपल से आपने काम करना है, एक एक नलकी लेनी हो, इस तरीके धागे को फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से आपने हैंग कर देना है इस डबल साइडेड टेप के साथ। और जब भी आपको यूज़ करना हो बड़े ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं और दोबारा से लगा भी सकते हैं, क्योंकि डबल साइडेड टेप जो होती है इसकी क्या नाम है स्टिक बहुत ही मजबूत होती है। और सबसे मज़े की बात है कि ना तो धागे जो होंगे आपस में उलझेंगे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो डबल साइडेड टेप रख लें, यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसमें सीजर रख लें। तो आप लोग चाहें तो मोबाइल के गत्ते का इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी हरी मिर्चों का आपने इस्तेमाल करना है और कौन सी हरी मिर्चों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कुछ लोगों को मैदे और सीने में तेजाबियत का मसला होता है। तो उनके लिए मोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि बारीक वाली जो हरी मिर्चें होती है क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनके सीने में मज़ीद तेज़ाबियत बढ़ती है। तो कैसे इसका इस्तेमाल करना है, आपने करना है कि इसके बीज को अलग कर लेना है। तो बीज को अलग करने की ट्रिक क्या, आपने हरी मिर्चों को लेना है और इस तरीके से मसलना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर के सारे बीज होंगे खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अगर आप लोग हरी मिर्चों के अंदर से बीज को निकाल लेते हैं तो इससे ना तो आपके मैदे और सीने में तेज़ाबियत होती है और ना ही किसी किस्म की जलन होती है।
तो देख सकते हैं कि सारे के सारे बीज जो हैं खुद ब खुद अलग हो चुके हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है इनके बीज को अलग करने की। तो जब भी हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना हो तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं, इनके बीज को अलग कर लें। फिर ना तो आपके सीने और मैदे में तेजाबियत का मसला बनेगा और ना ही आपके ये नुकसानदेह होंगी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारी हरी मिर्चों के बीज जो है वो खुद ब खुद अलग हो चुके हैं और हरी मिर्चें हमारे बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। तो मेरी ये टिप जो है ख्वातीन के बेहद काम आने वाली है। वो कैसे है, तो अक्सर हम लोग इस तरह की स्टील की चम्मच का इस्तेमाल तो करते ही अपने किचन में, और हम लोग क्या करते हैं 2 से 3 सालन बनाते हैं और चम्मच को इस्तेमाल कर यहाँ तो अपने किचन के स्लॉब पे रख देते हैं, या फिर ऐसा होता है अपने गैस टब पे रख देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारा गैस गंदा हो रहा होता है, दूसरा हमारे किचन की स्लॉब गंदी हो रही है। तो आप लोगों ने करना है कि इस टिप को ट्राई करना है। अक्सर हमारे घर में इस तरह के ढक्कन तो मौजूद होते हैं, तो इन ढक्कन का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने करना है कि कोई भी चम्मच रखना है तो सबसे पहले रखना है ढक्कन, और ढक्कन के ऊपर आप लोग चाहें तो इजीली चम्मच को रख सकते हैं। इससे ना तो आपकी किचन की स्लॉब जो होगी वो गंदी होगी, ना ही आपका गैस स्टव गंदा होगा। तो देख सकते हैं कितनी मज़े की ट्रिक है। तो जब भी आपने हांडी के अंदर चम्मच को घुमाया और इसके बाद आपने करना है कि चम्मच को इसके ऊपर रख देना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो इस तरह की स्टिक तो उसके साथ लगी होती है, तो इसे आपने बिल्कुल बेकार नहीं समझना। आपने करना है कि इसकी कलनी कटिंग तो इस तरीके से तोड़ लेंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसका ज़बरदस्त और कमाल का इस्तेमाल बताऊंगी। तो अक्सर हम लोगों ने करना क्या होता है, मसालों का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन कुछ लोगों की मसालों की पेटी में ना तो चम्मच होते हैं ना ही कोई चीज़ होती है। तो सिंपल सा काम करना है, स्टिक को डालना है मसालों में। तो जब भी आपको मसालों को यूज़ करना हो तो आप लोग चाहें तो इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चम्मच के तौर पे। आप लोग देख सकते हैं ना तो आपका चम्मच गंदा होगा और इजीली आप लोग स्पाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। निकाला और फ़ौरन से इसमें रख दिया, तो इससे ना तो आपको बार बार स्पून को गंदा करना पड़ेगा मसालों को निकालने के लिए, और इस तरीके से आपको बार बार स्पून को वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपकी अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा ब्लैक है या फिर आपके घुटने बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुके हैं, कोहनियाँ आपकी बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने लेना है जी हाफ कटा हुआ नींबू, साथ अपने इसमें शामिल करना है 2 पिंच मीठा सोडा, और साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी कोलगेट। तो चाहे आपके अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा ब्लैक ही क्यों ना हो, इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके अंडर आर्म्स बिल्कुल वाइट हो जाएगी। ये बहुत ही बेस्ट है। ना सिर्फ आपके अंडर आर्म्स ब्लैक से वाइट होगी, बल्कि आपके अंडर आर्म्स जो बैड स्मेल आती है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो जब भी आपने नहाना है तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रब करेंगे, तो 5 से 10 मिनट के बाद से वॉश कर लेंगे। तो जब भी आप लोग वैक्स वगैरह करते हैं तो उसके बाद लाजमी से आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी काली से काली अंडर आर्म्स जो होंगी बिल्कुल वाइट हो जाएंगी, ना तो उसमें से किसी किस्म की बैड स्मेल आएगी। तो 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। तो जब भी आप लोग मार्केट से वेजिटेबल्स लाते हैं तो इनके ऊपर इतनी मजबूत किस्म की नोट लगी होती है, इसे खोलने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इसके ऊपर नोट लगी होती है बिल्कुल भी खुलती ही नहीं है। तो सख्त से सख्त नोट को खोलने के लिए आपको चाहिए कोई सी भी सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन के साथ आपने करना है कि इस तरीके से निकालना है। इस तरीके से आपकी नोट सख्त से सख्त लगी होगी, मिनटों में खुल जाएगी। बस इस तरीके से हल्का हल्का सा निकालते जाएंगे, ऊपर की साइड पे करते जाएंगे। तो इससे आप लोग चाहें तो मिनटों में इसे खोल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितनी अमेजिंग सी ट्रिक है। हालांकि ये नोट कितनी सख्त तरीके से लगी हुई थी, लेकिन अभी मिनटों में खुल रही है। तो आप लोग चाहें तो अपने शॉपिंग बैग्स को इस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। अब ना तो आपको थैलियों को फाड़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको इसे वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मिनटों में से खोल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कभी कभार में पार्टी पे जाना होता है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे पास एक ही तरह की बिंदियाँ होती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे मैचिंग के ड्रेस की बिंदियाँ हो। तो जौन सा भी सूट आपने पहनना है तो उसी कलर के अपने नेल पेंट लेनी है, और नेल पेंट को अपने करना है कि किस तरीके से बिंदिया के ऊपर लगाना है। तो इस तरीके से बिंदिया को निकाल लेंगे और किसी माचिस के तीली के साथ नेल पेंट को इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से आप लोग चाहे तो हर तरह की बिंदिया को खुद बना सकते। तो नेल पेंट को लगाने के बाद अपने 5 से 10 मिनट के लिए बिंदिया को ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद आप लोग इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास मेहरून कलर की बिंदिया थी, लेकिन अब मेरे पास रेड कलर की भी है, और साथ ही साथ मैंने ग्लिटर वाली नेल पेंट लगाई थी, जिसकी वजह से एक बिंदिया की बहुत ही प्यारी सी लुक भी आ रही है। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से अपनी बिंदिया को तैयार कर सकते हैं। आटा गूंदने का इंतहाई शानदार एंड यूनिक तरीका शेयर करूंगी। बगैर आटे को हाथ लगाए, बगैर आटे को मुट्ठी लगाए, बगैर किसी मेहनत के आप लोग चाहें तो मिनटों में आटे को गूंद सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जूसर मशीन के अंदर आप लोग आटे को कैसे गूंद सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या, लेना है जी कुकिंग ऑयल। यहाँ पे आप लोग चाहें तो घी भी ले सकते हैं। तो आपने करना क्या, 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, और ऑयल का आपने करना क्या, जग के इस तरीके से जिस पे अच्छे से लगा लेना है, ताकि आटा जो है इसके साथ बिल्कुल भी स्टिक ना हो। या फिर आप लोग चाहें तो जग को ग्रीस करने के लिए किसी ब्रश वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से ऑयल को लगा लूँगी। फिर आपने करना है कि सबसे पहले इसमें शामिल करना है पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे हाफ कप लिया है, और साथ ही हम इसमें डालेंगे जी 1 कप के करीब आटा। तो जिस कप से हमने पानी शामिल किया था उसी कप से हम इसमें आटा शामिल करेंगे। तो 1 कप भर के आटा डाल देंगे। तो अब आपने करना क्या है, साथ इसमें शामिल करना है जी थोड़ा सा नमक।
कि जूसर मशीन के जग को चलाना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के बाद आपने करना क्या है, जूसर मशीन के जग को खोल के देखना है। अगर आपको लगता है कि आटा आपका थोड़ा सा पतला है तो थोड़ा सा आपने आटा इसमें मज़ीद शामिल करना है। तो जब इस पॉइंट पे मैंने आटे को चेक किया था तो मुझे ये थोड़ा सा पतला लग रहा था, तो मैंने इसमें हाफ़ कप मज़ीद आटे को शामिल कर दिया था। तो इस तरीके से पहले मैंने हाफ़ कप इसमें शामिल किया, फिर मैंने मशीन को चलाना शुरू किया। इसके बाद मैंने हाफ़ कप मज़ीद इसमें ऐड कर दिया। टोटल मैंने इसमें तकरीबन 2 कप आटे का इस्तेमाल किया है। तो बस 2 मिनट ही हमने जूसर मशीन को चलाया है, और 2 मिनट के बाद हमारा आटा जो है इंतहाई सॉफ्ट और परफेक्टली गूंद के तैयार हो जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं कि बिना किसी मेहनत के हमारा आटा जो है कितना ज़बरदस्त तरीके से गूंदा है। मैं आपको निकाल के चेक भी करवाती हूँ। ना तो आटे में किसी किस्म की कोई गुठली होगी, ना ही आपका आटा जो है बहुत हार्ड होगा। मैं आपको इसके पेड़े बना के दिखाऊंगी। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे हाथ पे चोट लगी होती है, या फिर हमारी उंगली में से खून निकल रहा होता है, हम आटे को नहीं गूंद पाते, या फिर ऐसा होता है कि हमारे घर में गेस्ट आए होते हैं, हमारा आटा थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो तब आप लोग चाहें तो जूसर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका आटा इंतहाई सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो जिन बच्चों को आटा गूंदना नहीं आता वो लोग भी बहुत ही आसानी से आटे को गूंद सकते हैं। इस तरीके से आपका आटा इंतहाई सॉफ्ट बनता है। आप लोग देख सकते हैं किसी भी किस्म की कोई गुठली नहीं है आटे में, आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। तो अभी मैं आपको इसके पेड़े बना के भी दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि आटा जो है बिल्कुल भी हाथों के साथ स्टिक नहीं हो रहा। तो अक्सर ऐसा होता है कि घर में अफराद कम होते हैं या फिर 2 मियाँ बीवी होते हैं, तो उनके लिए आटा गूंदना मुसीबत का काम लगता है। 2 बंदों के लिए आटा कौन गूंदे। तो आप लोग चाहें तो इस ट्रिक की मदद से मिनटों में आटे को गूंद सकते हैं बिना किसी मेहनत के। तो यकीन जाने कि आटे को गूंदने का तरीका बहुत ही बेस्ट है। पहले मैंने खुद इसे ट्राई करके देखा, मुझे इसके रिजल्ट 100% मिले, तभी मैंने ये तरीका आपके साथ शेयर किया। आप लोग चाहें तो मिनटों में आटे को गूंद सकते हैं। अब आटा तो हमने बड़ी ही आसानी से गूंद लिया, लेकिन यहाँ पे जो स्यापा पड़ गया है जग का, तो इसे कैसे साफ़ करना है वो भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी, और साथ इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा लिक्विड वॉश। फिर आपने करना है कि 1 मिनट के जूसर मशीन को चलाना है। आपका जग जो का बिना हाथ लगाए, बिना किसी मेहनत के मिनटों में शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो जग के साथ ऑयल लगाने का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा तो आटा इसके साथ स्टिक नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत जो लगा हुआ था वो भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि बिना किसी मेहनत के हमारा जग जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो चुका है। तो जितनी ही आसानी से आप लोग आटा गूंद सकते हैं, उतनी ही आसानी से आप लोग जग को भी साफ़ कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। हैंगर के ऊपर डोरी लगाते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, इतने शानदार से इसके रिजल्ट है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह के 2 हैंगर, और साथ ही आपको चाहिए इस तरह की डोरी। तो अगर आपके पास कोई डोरी नहीं है तो आप लोग चाहें तो मजबूत वाले धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, टाइटली नॉट लगानी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। एक साइड से नॉट लगा देंगे, दूसरी साइड से आप लोगों ने इस तरीके से नॉट लगा देनी है। तो सेकंड आप लोगों ने करना क्या है, डोरी पकड़नी है, और सेकंड डोरी को भी आपने इस तरीके से हैंगर के ऊपर लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। तो इस ऑर्गेनाइजर का आपने यूज़ कहाँ पे करना है, बहुत ही अमेजिंग सा तरीका है। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि होता क्या है, हमारे घर में छोटे मोटे बच्चे होते हैं, तो इसे आप लोगों ने किसी भी डोरी के ऊपर इस तरीके से हैंग कर देना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर के जो बच्चे होते हैं शरारती, वो खाते पीते टाइम कुछ भी तकिए के ऊपर गिरा देते हैं, और तो तकिया जो होता है वो गीला हो जाता है। तो गीले तकिए को आप लोगों ने ड्राई कैसे करना है, इस तरीके की डोरी में लगा देना है। इससे आपका तकिया जो होगा ना तो गिरेगा, और इस तरीके से आप लोग चाहे तकिए को ईजिली ड्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर करके थक चुकी थी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।